हमने क्या बोला सर, या पुलिस ने क्या बोला कि ये कंटिन्यूएशन है, लेकिन वो जीत के हम अध्यक्ष बने इसकी होंगे, जांच लेकिन करते उनपे हुए आरोप इसके क्या ऊपर लग रहे हैं? एफआईआर करें। आरोप लग रहे हैं वो पॉक्सो वाले आरोप लग रहे हैं सर। देखिए, आरोप तो मेरे ऊपर भी बैठ के यहाँ लगा देगा कोई। एक मिनट सर, मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूँ और कोई आरोप लगा देता है कि जी फला बच्ची जो कि 16 साल 17 साल के, उसके साथ उसने दुर्व्यवहार करा। प्रूफ तो मेरे को करना है ना कि मैं नॉन गिल्टी हूं। एस्पर्शन कास्ट करने से पहले एक बारी तथ्यों को सामने व्यवहारिक रूप से आना चाहिए, न्यायिक संहिता तरीके से आना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं। मेरे प्रदेश की बेटियां, मैं हरियाणा से आता हूं, मेरे प्रदेश की बेटियां, मैं ये चाहता हूं कि उनके साथ न्याय हो। मैं किसी के साथ अन्याय नहीं चाहता, लेकिन मेरा कहना इतना है तो यहाँ तो सर उन बच्चियों को कहा जाता है ना, आप प्रूफ करके आइए। ठीक है, साधना भारती, एविडेंस है, वो सारे एविडेंस कोर्ट में सबमिट होने चाहिए। एविडेंस सर जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ वही लेकर के आएगा एविडेंस पे ये हुआ है सर। एविडेंस वही लेकर के आए सुप्रीम कोर्ट में। देखिए वो नहीं लेकर आए। आज आखिरकार सर कुछ तो देखा होगा मेरिट ना सुप्रीम कोर्ट ने, तभी आज एफआईआर हुई। साधना भारती जी, मैं तो बोल रहा हूँ एफआईआर हो गई, अच्छी बात है। के साथ साथ 1 मिनट मैं बात रख लूं, मेरा समय है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ मैं एक महिला भी हूं, एक बेटी भी हूं। इस तरह की घटनाओं की भर्त्सना करती हूं और भाजपा के जो नेता बैठे हुए हैं, जिस तरह की वो व्यवहार इस समय पर कर रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, बड़ी ही शर्मनाक है। देखिए, रूप बदलने में माहिर मामा मारीच के साथ अगर योगी रूप में दाढ़ी बढ़ाकर बाबा बन के रावण ना आता तो सीता माता का अपहरण ना हो पाता। उस समय खुंखार राक्षसों के बीच भी सीता माता सुरक्षित रही। लेकिन ये कैसा दौर आ गया आदरणीय सचिन जी कि आज मोदी, योगी और मामा के राज में आज सीता माता की बेटियां सुरक्षित नहीं है। वो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्हें एक समय पर मोदी जी कहते थे मेरे परिवार की बेटी है, मेरे घर आइए, चाय पीजिए, बहन को लाइए, मम्मी को लाइए, और आज वो धरना प्रदर्शन करके वो 7 यौन शोषण का आरोप जो बेटियां लगा रही हैं उनकी एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ले जाना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। और भाजपा के प्रवक्ता जो नेता बैठे हुए हैं, इन्हें मैं याद दिला दूं, आप तथ्यों की बात कर रहे हैं। क्या ये तथ्य नहीं है कि कुलदीप सेंगर आप ही की पार्टी के विधायक थे और आप इसी तरह पैरोकारी करने का काम करते थे जब दोषारोपण उन पर हुआ यौन शोषण? बीवी श्रीनिवास किसके पार्टी का है? और वर्धन यादव और बीवी श्रीनिवास किसके पार्टी के हैं? अरे बीवी श्रीनिवास किसकी पार्टी का है? राहुल गांधी किसकी पार्टी का है? सुकन्या देवी को गायब कर दिया, वो कौन है? सुकन्या देवी को गायब करने वाले कौन है? क्या किया था आपने? और आज आप अरे वो जिनके पास एक इतिहास है, फहरिस्त है तंदूर कांड करने की और पता नहीं कितने कांड करने की, वो पाठ पढ़ाने आ रहे। अरे इसका अरे ये तो आपके हैं, क्या भाजपा ने? ये तो आपकी कार्यस्थली है भाई। शशि थरूर के ऊपर नहीं लगा, राहुल गांधी के ऊपर नहीं लगा, बीवी श्रीनिवास के ऊपर नहीं लगा, किसके ऊपर नहीं लगा? शंकर सिंह क्या बातें कर रहे हैं आप? मुख्यमंत्री को वेश्या कहा और उसके अरे मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना, आप क्या जवाब देना चाह रही हैं इन तीनों पे? सादा मैं आपको ऑडियो ठीक करवाता हूं क्योंकि आप ऑडिबल नहीं ढंग से कांग्रेस की अध्यक्षा थी। नहीं, मैं पूछना चाह रही हूँ, आप बताइए कुलदीप सेंगर कैसी महिला है? शर्म आती है आपको? सचिन जी ये गलत बात है सचिन जी। रमन मलिक जी इतना तो कम से कम डेकोरम सामान रखते हैं ना। जब मैंने आपसे पूछा 2-3 बार सब पूछा, आप यहाँ पर महिला के लिए खड़ी नहीं हुई, यहाँ के मेरे को महिला के ऊपर ये बेटी बचाओ। रमन मलिक जी कम से कम इतना तो डेकोरम रखते हैं ना एक महिला होने के नाते। अगर मैंने उनसे पूछा, वो अपनी बात रख रही हैं, ठीक है, आपने भी तमाम चीजें कही ना कि किसी के हाथ में हो सकता है, किसी के हाथ में खेल सकते हैं। सर उनको भी अपनी बात रखने दीजिए, बीच में क्या बोलना? सर इतना डेकोरम तो हम रख सकते हैं। ठीक है, साधना भारती बोली। प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी बात रखते हैं। इनको शांत कराइए। पहली बात, मेरे महिला होने पर आप चुप रहिए। अब आप चुप रहिए। अब आप सचिन जी रमन मलिक म्यूट कीजिए प्लीज। रमन मलिक, दिस इज नॉट द वे। रमन मलिक प्लीज। आदरणीय रमन मलिक जी, भद्रता के दायरे में रहकर बात कीजिए। शर्म आपको आनी चाहिए कि आपके शासन में वो संजय निषाद जो कहते हैं कि भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं है, माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठाते हैं, आप उन्हें मंत्री बनाते हैं। एक उत्तर प्रदेश की महिला दलित मुख्यमंत्री को वैश्या से तुलना करने वाले दयाशंकर सिंह को आप मंत्री बनाते हैं। कुलदीप सेंगर का संरक्षण करने का काम किया। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे का निचोड़ भूल गए आप, और आज आप एक महिला को ये कह रहे हैं, एक बेटी को कह रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए। मुझे पर 22 साल से मुझसे प्रवचन कर रही हूँ, महिलाओं के लिए आगे आकर लड़ रही हूँ। रविंद्र कुमार जी में इन्होंने देखा मुझे और हमेशा समर्थन किया मेरा। आज मैं पूछना चाहती हूँ, ये कैसा दौर आ
गया है। जब यौन शोषण के लिए आगे आती है महिला, तो दिल्ली पुलिस की क्या जांच होगी? आधारित तौर पर यह तय किया जाता है कि जब किसी व्यक्ति पर यौन शोषण का आरोप है तो कंप्लेंट दी जाती है और एफआईआर दर्ज की जाती है और उसके बाद जांच होती है। आप एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे और जांच के आदेश पहले देने की बात करेंगे। तो ये मैं कहना चाहती हूँ भाजपा के आदरणीय नेता से कि भद्रता का दायरा सीखिए। नारी परामर्श में मंत्री, गृह कार्य में दासी, धर्म कार्य में धर्म ठीक है। लेकिन मैम एक और चीज भी है ना, कम से कम इन बच्चियों या इन खिलाड़ियों, इन एथलीट्स के नाम पर पॉलिटिकल पॉइंट्स तो का स्कोर नहीं होने चाहिए ना, जो कि यहाँ पर होने लग गए कि यूपी में इसके साथ था, राजस्थान में उसके साथ था, यहाँ पर जो है उस खिलाड़ी के साथ था। कम से कम फिलहाल तो हम एकजुट होकर, कंसर्न होकर इन खिलाड़ियों के साथ रहें, जो कि सिर्फ जुबान पे लगाते हैं। ठीक है मैम, ठीक है, मैं सिर्फ एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं। इस बात से सहमत है, लेकिन नहीं, इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन जब ये बात आई है सामने तो पहले तो ये कहा गया ब्रजभूषण शरण सिंह इनका अतीत क्या है, ये भी तो हो। अतीत का तो अतीत दिखा रही है मीडिया में। इंडिया न्यूज को धन्यवाद करती हूँ कि इस तरह का मुद्दा उठाया आपने और डिबेट करने का। मैं और पैनलिस्ट को ले लेता हूँ, आपकी आवाज में थोड़ी दुरुस्त कराता हूँ, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। भाग सिंह दमदमा जी, आप तो हरियाणा से आते हैं सर, हरियाणा के ज्यादातर पहलवान, हरियाणा ने सबसे ज्यादा जो है पदक दिए पूरे देश को। हरियाणा ने तो नहीं सोचा कि इस तरीके से मेरे साथ जो है दमदमा साहब खड़े नहीं होंगे, इस तरीके से एक बार आएंगे नहीं, भाग सिंह जी नहीं आएंगे या फिर जेजेपी नहीं आएगी। सर आज खिलाड़ी तो कह रहे होंगे। नहीं सचिन जी, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि बड़ा संवेदनशील मामला है। जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश का नाम और पूरे भारतवर्ष का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन करने वाले पहलवानों को अपनी किसी ग्रीवेंसेस के लिए, किसी शिकायत के लिए उन्हें बड़े धरना प्रदर्शन देना पड़े, और उसके बाद भी जब माननीय सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर हस्तक्षेप करता है, उसके बाद एफआईआर होती है। तो ये विषय, ये बात नहीं कि आज पार्टी की तरफ से हम यहाँ बैठे तो कोई बात नहीं। हम खिलाड़ियों के इंसाफ के पक्षधर हैं, जिसका दोष है उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन साथ ही ये कहते हैं कि यदि कहीं भी पूरे देश के अंदर कोई साधारण व्यक्ति भी किसी तरह से कोई महिला कंप्लेंट देती है तो उसके ऊपर संज्ञान लेने की बात आती है कि कानून सबके। अगर एक तरफ ब्रिजभूषण सिंह यदि अपने आप को पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुश्ती फेडरेशन का मानते हैं, तो दूसरी तरफ आरोप लगाने वाले भी कोई साधारण इंसान नहीं है। इस देश का गौरव है, इस देश का नाम रोशन करने वाले हैं। और जिस प्रकार से मैं आज एक बात पर खुलकर रहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से बात बताई जाती है किसी व्यक्ति का आचरण किस प्रकार से दिखता है। भारतीय जनता पार्टी हमारी सहयोगी दल है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां सब बहुत बढ़िया है, पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जहां अपवाद आता है कि यदि एक सांसद जिसके ऊपर लगभग 38 मुकदमे, जिसकी लिस्ट भी आपके चैनल के माध्यम से चलती है, और उनके खिलाफ यदि कंप्लेंट चलती चलते इतना समय लगता है, तो ये सोचनीय विषय। और हमें उम्मीद भी है कि सहयोगी दल है हम भारतीय जनता पार्टी के, ये भी संगठनात्मक रूप से इसके ऊपर संज्ञान भी लें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से वो सांसद हैं कि इतना आचरण, मेरा ख्याल सीआरपीसी में कोई धारा ऐसी होगी सचिन जी जो इनके ऊपर ना लगी हो। एक व्यक्ति का यदि हम कहते हैं कि पास्ट देखें हर तरफ से, चाहे वो कोई एक्ट, मैं आंकड़ों के हिसाब से बात करूंगा, चाहे गुंडा एक्ट लगने की बात हो, चाहे एक्ट लगाओ, आम एक्ट लगने की बात हो, 307 हो, 302 हो, 379 हो, मतलब कि कितनी ऐसी धाराओं के अंदर उसके बाद इस देश के जब पहलवान हो जाती, गिरफ्तारियां हो जाती है, और यहाँ पर इतने गंभीर आरोप और एक एफआईआर तक नहीं हो रही थी। रमन सिंह जी, क्योंकि ठीक है मैं आता हूं रविंदर जी आपके पास, लेकिन रमन सिंह जी ये नसीहत तो आपके सहयोगी दे रहे ना, भाग सिंह जी हरियाणा से ही आते हैं। ये इस देश का विषय है, इस देश ठीक है आपके सांसद हैं, पर इतना अहंकार भी ठीक नहीं है। यही कपिल सिब्बल आप कह रहे, कपिल सिब्बल कह रहे थे कि ये फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, लेकिन जरा इनका इतिहास देख लीजिए, 50 के करीब मुकदमे हो चुके हैं। कपिल सिब्बल वो व्यक्ति हैं, सुनिए सचिन जी, पहली बात तो आपको मैं थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं कि माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा ने बड़े स्पष्ट रूप से बोला है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो दोषी है इस विषय के अंदर, उसको बख्शा नहीं जाएगा, एक बारी जांच की रिपोर्ट आ जाए। ये सीएम के अपने बयान है, किसी ने उनके बिहाफ पे नहीं बोले, नंबर 1। नंबर 2, अभी मेरे मित्र जो मेरे से पहले बोल रहे थे, मैं उनको सिर्फ इतनी सी चीज़ याद दिलाऊंगा कि विषय क्या है उसको समझना, और उसको बोलने से पहले ये समझना चाहिए कि विषय पूर्णतः क्या है, उसकी जांच चल रही है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो कहीं के कहीं गए हुए हैं, उसके बाद भी उनको मान सम्मान से रखते हैं, उनको मान सम्मान से उनके साथ रहते हैं। तो विषय को बिना समझे बहुत ज़्यादा बोलने से
बहुत ना, कोई मैं वही तो अच्छी कह रहा आप हूँ रविंद्र कुमार जी, वक्तव्य नहीं रविंद्र बना कुमार जी, पाते। अच्छा मैं विषय समझ लेता हूँ सबसे पहले।